Thank you so much, Jasmine. Hope you are doing great. Thank you for having me. सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2025 शुरू होने वाला है, लेकिन 2024 जिस तरह से बीता, जिस तरह से गया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है सर, और सोशल मीडिया पर हम हर चीज़ ये देख रहे हैं आजकल कि इनफ ऑफ 2024 एंड 2025 वी आर रेडी फॉर यू। किस तरह से इस मोटिवेशन को कायम रखा जाए, किस तरह से जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल रहे हैं, ये पोस्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित ना रहे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इस बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, फिर हम आगे राशियों के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए, आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया है, लेकिन एक और इंट्रोडक्शन है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि मैं पोएट हूँ और मैं शायरी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अब मुझे 25 साल हो गए जैस्मिन जी एस्ट्रोलॉजी करते करते, और क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक फिलोसोफर बन जाता है। तो मैं ये शो की शुरुआत एक पोइट्री से करना चाहता हूँ, और जब आप एंड करेंगे मुझे बता दीजिएगा, आई विल अगेन एंड विद ए पोइट्री। तो व्हेनेवर, जब भी वक्त बदलता है, कैलेंडर बदलता है या साल बदलता है, एक ही बात है, तब मैं एक ये पोइट्री से सबका स्वागत करता हूं कि बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, नए साल में देखें चलो फिर से नए सपने। वाह वाह। तो एक नए साल जो कैलेंडर बदलता है वो हमें बदलने के लिए कहता है कि भाई मैंने तो पूरे 365 दिन निकाल दिए अगर लीप ईयर नहीं है, और अब आपकी बारी है बदलने की। क्योंकि बदलना ही एक, मुझे लगता है, इज द ओनली वे ऑफ लाइफ। गीता में भी लिखा गया परिवर्तन ही संसार का नियम है। और मेरा फेवरेट स्टेटमेंट मैं हर रोज अपने हर क्लाइंट से कहता हूं यहाँ पे जस्मिन, कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज चेंज वन यू चेंज। कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। बिल्कुल। तो ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप मुझसे बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां, खामियां, खूबियां होती हैं। लेकिन जिस दिन वो इंसान ये बात रियलाइज कर ले कि ये उसको बदलना है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और ये बदलता हुआ कैलेंडर हमको हर साल ये रियलाइज कराने की कोशिश करता है कि वो चेंज हमको लाना चाहिए। क्योंकि हम लोग नए साल की तो रिजोल्यूशन कोशिश करते हैं एक लिस्ट बनाने की, कि पिछले साल वो नहीं हुआ, जो रह गया है उसको जोड़ लिया, और अगले साल और क्या क्या हमको करना है, एक और घर लेना है, या शादी करनी है, या अपनी हेल्थ सुधारनी है, जिम जाना है, बहुत सारे लंबी लिस्ट होती है। और मैं रिजोल्यूशन को मैंने 2 हिस्सों में टुकड़े किए थे उसके, जैस्मिन जी, और वो मैंने ऐसे कहा था कि रीसोल्यूशन, यानी रिजोल्यूशन इज नथिंग बट रीसोल्यूशन। सोल्यूशन जो आपको नहीं मिला पिछले साल 2024 में, आपने कहा क्या रह गया और अब क्या कर सकते हैं, तो उसका नया सोल्यूशन निकालिए और अपने नए साल की शुरुआत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जो लोग इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, इस शास्त्र में विश्वास रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की, जो आपने एक बात कही बहुत सही है, कि आपको खुद निश्चय करना होगा, खुद डिसाइड करना होगा कि आपको बदलना है। लेकिन उसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं आपके स्टार्स, जिस चीज़ की आपने विद्या हासिल की है। तो संदीप कोचर जी, आगे भी हम बात करेंगे, आपकी शेर व शायरी को भी सुनेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम अगर जोडियाक साइंस के साथ। जैसे एरीज के बाद टॉरस, और जो 12 हमारी जो राशियां हैं, 12 राशियां हैं, अगर आप एक बार बहुत शॉर्ट में बता पाएं कि किस राशि के व्यक्ति के लिए 2025 किस तरह का रहने वाला है, तो क्रमानुसार अगर हम उस बारे में बात करना शुरू करें। बिल्कुल, देखिए, मैं तो ये समझाने की कोशिश करूंगा क्या करें और क्या ना करें। और मेष राशि की शुरुआत सबसे पहले आती है, देयर ऑलवेज नंबर 1। और मेष राशि सबसे पहले अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करें, क्योंकि उनके अंदर एक मार्स वाला लीडरशिप स्किल जरूर होता है। वो अथॉरिटी है, अच्छी बात है, वो लीडरशिप है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। यानी एक गुस्सा आपके रिश्ते में दरार ला सकता है। ये 2025 में कसम खानी पड़ेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि कसम खा लीजिए आप शादी करने की, क्योंकि बहुत साल का आपका इंतजार खत्म होने वाला है। 15 अप्रैल को या जैस्मिन, गुरु जो है वो मिथुन राशि में आने वाले हैं, और गुरु के आते ही खिड़कियां और दरवाजे खुल जाएंगे, और जितने मेष राशि के लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी शुरू हो जाएगी। कोई आपको एस्ट्रोलॉजर डराएगा कि मेष राशि की 27 शुरू होने वाली है 30 मार्च को, मेरे बर्थडे वाले दिन। शनि जो है वो 27.5 साल के बाद मीन राशि के ऊपर जाने वाला है, तो एरीज की 7.5 शुरू करेगा। बट मेरे हिसाब से 7.5 आपको सिखाने, जीने की प्रेरणा देगी और आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है 2025 में। जी,
नेक्स्ट की अगर बात करें हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले लोग काफी ऑप्टिमिस्ट होते हैं। वहां पे चंद्रमा हमारा एग्जॉल्ट होता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो वेदों का अंग है ये मून बेस्ड है। चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है, उच्च का होता है वृषभ राशि में, जो कृष्ण भगवान की राशि है। रोहिणी नक्षत्र वहीं पे आता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि वृषभ राशि के जो फ्लेमॉइड लोग होते हैं, शुक्र से रूढ़ राशि है, बहुत लोगों ने शादी कर ली, प्यार मोहब्बत खत्म और शादी की शुरुआत हो चुकी है। और जिसकी नहीं हुई अभी भी उसके पास 4 महीने का वक्त है, 15 अप्रैल तक उसकी शादी हो सकती है। कुछ लोगों का काम थोड़ा सा स्लो चल रहा था जैस्मिन, क्योंकि 2.5 साल से शनि उनके 10th हाउस में चल रहा था, प्रोफेशन में। तो शनि धीरे से 30 मार्च को उनके 11वें घर में आ जाएगा और बहुत सारे गेन्स उनको शनि से अगर किसी को फायदा होगा 2025 में, तो वो वृषभ राशि के लोग हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे राहु केतु का ट्रांजिशन भी उनके 10th हाउस में आके उनको वो प्रेरणा देगा जो बच्चन साहब कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एफर्ट, आपके सपने 10th हाउस एस्पिरेशन का होता है। जितने बड़े सपने देखेंगे वो सब 2025 में पूरे होंगे वृषभ राशि के। बिल्कुल। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं डॉक्टर संदीप, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि ने बहुत कोशिश करी क्योंकि उनके 10th हाउस में राहु ऑलरेडी चल रहा है। राहु अभी भी 30 मई तक वहां पे रहने वाला है। तो उनके ख्वाब बहुत हैं, उनके एस्पिरेशन बहुत हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो ये जो पोइट्री है एकदम फिट हो चुकी है। सारे मिथुन राशि वाले, चंद्र राशि वाले मुझे इस बात से सहमत होंगे कि उनके एस्पिरेशन उनने मदद करी उनको आगे बढ़ने के लिए। शनि 10th हाउस में जरूर आ जाएगा 30 मार्च को। चीजें धीरे धीरे स्लो होंगी, तो धीरे धीरे मना थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और शादी करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल से शादी की शुरुआत मिथुन राशि की हो जाएगी एंड इट विल ब्रिंग अ न्यू बिगिनिंग इन देयर लाइफ। कुछ परिवर्तन होने वाला है। जिसका मकान और दुकान नहीं बदला उसका मिथुन राशि का बदल जाएगा 30 मई से पहले। बिल्कुल, यानी कि अभी तक जो 3 राशियां आपने बताई, मुझे लग रहा है कि 2025 काफी पॉजिटिव काइंड ऑफ ईयर लग रहा है। आगे कर्क राशि की बात कर लेते हैं डॉक्टर संदीप, कैंसर की। देखिए, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। ये कर्क राशि के लिए मैंने पोएट्री लिखी थी, हर राशि के लिए लिखी है लेकिन टाइम कम है। तो कर्क राशि के लिए मैं कहना चाहता हूँ ये वक्त है 2025 का, कसम खानी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। दे आर द मोस्ट केयरिंग पीपल ऑन द प्लैनेट, लेकिन उनकी ये जो इमोशनल सोच है वो उनको कभी कभी उनकी एनर्जी को डिप्लीट कर देती है। जो लोग कंसल्टेंसी में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट में है, लाइजनिंग में है, उनके लिए ये साल बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। और यहाँ पे राहु का ट्रांजिशन भी उनके 8th हाउस में आएगा, कुछ चीजों को डिले से कराएगा। सब्र का फल मीठा होता है, ये फॉर्मूला लगने वाला है कर्क राशि के लिए। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, डेली प्रेयर्स करेंगे, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन विपासना को जिंदगी का पार्ट बना लेंगे, उतना आपका ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी 2025 में। बिल्कुल। आगे बढ़ते बात लियो की कर लेते हैं, यानी कि सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले लोग बहुत लीडरशिप स्किल्स उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, और मंजिल मुझे पहचाने की इसका पता नहीं। और मुझे लग रहा है कि ये सब पता इसलिए इनका लापता हो चुका है क्योंकि शनि 7वें घर में आकर थोड़े से स्ट्रेन क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप। तो तकरीबन 2.5 साल से शनि वहीं पे प्लेस्ड है। बहुत इंडिफरेंसेस हुए पार्टनरशिप में, कुछ ना कुछ ग्लिचेस आए। अब वक्त आ गया है कि उसको आप रिजॉल्व करिए, लेकिन आंख बंद करके अभी भी किसी पे भरोसा मत करिए। तो नो रिस्क एंड नो ट्रस्ट पे आपको काम चलाना पड़ेगा। गुरु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, एंड 11th हाउस में गुरु आ गया तो लोगों को एडवाइस देते रहिए, कोई मांगे या ना मांगे, बिकॉज उसी वजह से आपको पूरे 2025 में लाभ मिलता रहेगा। गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड सिंह राशि के लिए 2025 में। बिल्कुल बिल्कुल। वर्गों की बात करते हैं डॉक्टर संदीप, यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि, नाम तो कन्या है लेकिन ये लोग अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल ही देते हैं कि जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी। कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी। तो यहाँ पे अगर जिंदगी को गुजारना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। तो दिल से काम करना शुरू करिए, दिमाग को साइड कर दीजिए, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द प्लैनेट जैस्मीन। उसकी वजह से लाइफ को मुश्किल में डाल देते हैं। 10th हाउस में गुरु आएंगे 15 अप्रैल को, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा उनके करियर में, कोई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कुछ लोग जॉब बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इट इज बेटर टू बी 1 in hand rather than 2 in the bush। शनि भी 7th हाउस में आ जाएंगे इनके ये 30 तारीख को, और वहां पे 30 मार्च को। तो वहां पे रिलेशनशिप में फिर इनको काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इन 2025। बिल्कुल। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे लिब्रा राशि की, यानी कि तुला की। लिब्रा के लिए एकदम सही पोइट्री है कि नक्शा उठा के कोई और शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई।
अब यहाँ पे वक्त जो है जाया मत करिए, मेल मुलाकातों में शादी कर लीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद मिथुन राशि में गुरु आ रहे हैं और ये बिल्कुल आपकी अपॉर्चुनिटी है जहां पे यू शुड गेट मैरिड। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। शनि ने भी डिले कराया, 2.5 साल से शादी हो ही नहीं रही थी तुला राशि की। शनि भी मूव कर जाएंगे 30 मार्च को, इट विल बी ए न्यू टाइम फॉर देम। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन है। शुक्र की राशि है, उनको बेस्ट चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, लग्जरी चाहिए। 2025 भी कुछ ऐसा डिफरेंट रहने वाला नहीं है। इट विल बी ए गुड ईयर फॉर देम। और मैं तो बिलीव करता हूँ लेडी लक पे, और मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ वो वीडियो वायरल हो जाता है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, उस पर काम जरूर करिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते बात करेंगे डॉक्टर संदीप स्कॉर्पियो की, और मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियो मेरी भी राशि है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ चंद्र राशि की, और अगर बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है जैस्मिन की, वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियंस वो रिवेंजफुल होते हैं, वो देखिए सन साइन है। सन साइन का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला नहीं है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी चंद्र मून बेस्ड है, जो इमोशन पे है। जैसे बच्चन साहब ने कहा था, बाबूजी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, पर ना हो तो और भी अच्छा, होता उल्टा है एक्चुअली। तो मन के हिसाब से होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो बिल्कुल लगता है कि बैड लक खराब है। तो वृश्चिक राशि वाले हमेशा उनको मैं बेचारा कहता हूँ, बिकॉज दे आर प्रोन टू हर्ट। यानी शीशा टूटता है तो आवाज आती है, और हम इतने टूट चुके हैं कि आवाज ही नहीं आती। तो 2025 में आपको कसम खानी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, आई विल बी एट माई पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक प्रैक्टिकल बेस्ट। और ये सिर्फ उनको मेडिटेशन उनकी मदद कर सकती है। और दूसरा है रियलाइजेशन की मैं समझा रहा हूं तो भाई साहब अब तो समझ जाइए। इनका राहु 4th हाउस में आएगा, छोटी छोटी बातों में डाउट क्रिएट होगा, सेल्फ डाउट होगा, फियर ऑफ अननोन होगा। ऐसा हो गया तो नहीं हुआ तो दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिलीव करिए, और वो बिलीव ही इनको आगे बढ़ने में मदद करेगा 2025 में। बिल्कुल। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की बात करें। साइजिटेरियस ये मेरी फेवरेट राशि है, क्योंकि इनका देखिए जो सिंबल है वो तीर कमान के साथ है। इनको पता है कि मछली कहाँ है और उसकी आंख में कहाँ उनको निशाना लगाना है, और वो कभी भी चूकते नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या पिछले तकरीबन 15 महीने से, और अभी भी कुछ महीने बाकी हैं 30 मई तक, राहु जब भी 4th हाउस में आता है वो इंसान को रेस्टलेस भी करता है। और चौथा घर जो मैंने अभी भी बताया कॉन्शियस का होता है, जहां पे डाउट और जो ये फियर जो है वो हावी हो गया पिछले 1.25 साल से, चीजें बदल जाएंगी 30 मई को जब राहु का ट्रांजिशन बदलेगा, एंड दैट विल गिव देम करेज। तीसरे घर में जब राहु आता है, हम उसको कहते हैं बाहुबलम। इवन कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इनका फेवरेट स्टेटमेंट हो जाता है। और वो इनका पूरा 1 साल 30 मई से बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है। शादी करना चाहते हैं बिल्कुल कर लीजिए, बिकॉज 7वें घर में गुरु 12 साल बाद आ रहा है, हाउस ऑफ मैरिज। और धनु राशि की शादी करा के 2025 में जरूर जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप आगे बढ़ते हुए केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि का एक बार जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए मकर राशि का जिक्र एक बार नहीं कई बार करना पड़ेगा, क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की मकर राशि है। चंद्र राशि, कई लोग ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं, क्या है वो सनसाइन अलग है, मैं मून साइन की बात कर रहा हूँ। दोनों की कुंडली मैंने पर्सनली देखी है, दोनों की मकर राशि है। और मकर राशि वालों का वो कहते हैं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, यानी मुझे वो करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, एंड दैट इज हाउ देयर एस्पिरेशंस आर। शनि ने जरूर उनको परेशान किया, लेकिन अब वो भी निकल जाएगा 30 मई को, तो नो प्रॉब्लम। गुरु का ट्रांजिशन उनको शादी करने में मदद कर रहा है, लेकिन अगर भाईजान नहीं चाहते शादी करना तो कोई नहीं करा पाएगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले कहते हैं सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो ये सोचने का काम है, पहले यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू एक्ट। तीसरी बात, मुझे लगता है कि शनि भी उनके 3rd हाउस में जब जाएगा तो इट विल ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मकर राशि के लिए कुल मिला के कहा जाए, अगर मगर किए बगैर, इट विल बी ए फ्रूटफुल 2025। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और ओवरबोर्ड जाने की कोशिश ना करें। ठीक है। आगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। उसका रीजन ये है, ये 11वां घर की राशि है गेंस की, और ये घड़ा, इसका सिंबल घड़ा है जैस्मिन। ये वो घड़ा है जो मैं कहता हूं कभी नहीं भरता, बिकॉज उनके डिजायर हमेशा बने रहते हैं। और यहाँ पे शनि तकरीबन 2.5 साल से इनको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो यहाँ तो अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि 30 मई के बाद राहु का ट्रांजिशन इनके चांद के ऊपर आएगा, कुंभ राशि के ऊपर, और वो 1.5 साल इनको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये बात कुंभ राशि को पहले से पता है तो अब क्या करिए, एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए और एक्सपेक्टेशन को लो कर दीजिए। मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बनाइए, और जितना आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़ेगा, जो भी बिलीफ सिस्टम है, उतना आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो ये 1.5 साल आपको थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। बेटर है आप शादी कर लो, कम से कम उसी में फंसे रहेंगे तो बाकी चीजें बची रहेंगी। बट ऑन ए सीरियस नोट, शादी का टाइम इनका शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से, एंड आई थिंक, मैं बिलीव करता हूं एक और लक पे, चाहे वो लेडी लक हो या आपके हस्बैंड का लक हो, जिंदगी बदल जाती है शादी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप अब बात कर लें आखिरी पाइसेस राशि की यानी कि मीन राशि की। बिल्कुल, देखिए मीन राशि और इनका वो आखिरी वक्त कब आएगा, वो उनका वो क्लाउड और नेगेटिव टाइम कब खत्म होगा, यही सोच रहे हैं वो पिछले 1.25 साल से। और इनको मैं याद दिला दूं, 30 मई को राहु निकल जाएगा। मुझे अगर कॉल आते थे 10 में से 8 लोगों के मीन राशि के, अब नहीं आएंगे। 30 मई के बाद कुंभ राशि के शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है, विच इज ए गुड थिंग टू हैव।
शादी की बात अगर चल रही थी और आप नहीं करने के मूड में थे बिकॉज आपका मन नहीं था, अब मन लगाइए, बिकॉज अगर जो मैं कहता हूं सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत यहाँ पे होगी और आपके जितने गिले शिकवे जो चल रहे थे, शनि आके जरूर आपको टेस्ट करेगा, बट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। शनि मीन राशि पे आने वाले हैं और वहां से 30 मार्च को, और वहां से यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प यू टू गो फर्दर इन योर करियर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, हमने बात की 12 राशियों के बारे में, किस तरह से उनका साल 2025 रहने वाला है, और जो अभी तक मैं निष्कर्ष निकाल पाई हूँ, मैक्सिमम जो राशियां हैं वो शादी के लिए तैयार हो जाएं। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो शादी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके बिजनेस में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। कमिंग टू दैट पॉइंट, अगर हम बात करें, आजकल एक नई टर्म फैशन में है स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। इसके लिए खासकर ये जो साल है 2025, ये किस तरह का रहने वाला है? देखिए, अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजर को तो साइड में कर दीजिए, इवन इकोनॉमिस्ट की बात करें तो लोग कह रहे हैं 2025 कैन बी ए ग्लोबल रिसेशन सिनेरियो। और मैं आपको याद दिला दूं, 30 मार्च 2025 से 30 मई, 2 महीने तक ये बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहने वाला है। एक बार तो 7 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं केतु को मिला के, खाली मंगल और गुरु बाहर रहने वाले हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जो थोड़ा सा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। और शनि और गुरु भी, शनि और राहु भी एक साथ होने वाले हैं, वो भी एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो ये वो टाइम है जिसमें मुझे नहीं लगता कि ओवरबोर्ड जाना चाहिए। तो जो आपने बात करी स्टार्टअप की या एंटरप्रेन्योर्स की, तो मैं ये कहूंगा कि भाई स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। ये लाइनें बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है वाली लाइन, लेकिन 2025 में आपको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज ज्योतिष कहता है जैस्मिन, देश काल और पात्र। तो काल मतलब इन्वायरमेंट उतना कंड्यूसिव नहीं। आपको देख रही है कहीं वॉर चल रहा है, मिसाइलें गिर रही हैं कहीं पे, यूके, जापान, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड, अभी हालात उतने ग्रेट नहीं है यूएस मिला के। तो थोड़ा सा स्लो आप चलते रहिए, जिंदगी बहुत लंबी है, ये दौड़ मैराथन की है, 100 मीटर की नहीं। तो जितना स्लो एंड स्टडी चलेंगे इतना उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर संदीप, इसी के साथ अगर हम एजुकेशन सेक्टर की भी बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बोर्ड एग्जाम्स की तरफ, मार्च फरवरी में उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, और एजुकेशन सेक्टर के लिए बेसिकली 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्हेन नथिंग इज गोइंग आउट, गो इनवर्ड। यानी दिस इज द टाइम जब आपको अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपने विजन को बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2025 में, बिकॉज गुरु का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, गुरु बुध की राशि में आएंगे, मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, एंड जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम एंड नॉलेज। ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, जबकि दोस्त नहीं है आपस में, लेकिन ये मदद करेगा वो सेक्टर की नई ओपनिंग की। जो आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं ये पहली बार बता रहा हूँ इतनी प्रेडिक्शन के बाद भी, कि ये 2025 एजुकेशन सेक्टर के लिए काफी कामगार साबित होगा। और मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल विल टेक इंटरेस्ट इन अपग्रेडिंग देयर नॉलेज, स्किल्स एंड देयर एजुकेशन। ये बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ आपने ग्लोबल रिसेशन की बात की डॉक्टर संदीप, और ग्लोबल रिसेशन का सीधा सीधा अगर हम कनेक्शन देखें तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर है। और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से है शायद ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में आज भटक रहा है और किसी तरह से जद्दोजहद कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आप क्या राय देंगे, किस तरह से वो मोटिवेटेड रहें? क्योंकि रिसेशन का आपने जिक्र किया, तो रिसेशन का जब जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं एक संशय पैदा होता है मन में, तो उत्साहित फील करता है इंसान। देखिए, राय तो देखिए, राय से याद आया कि देखिए, अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो इस समय ऐश्वर्या राय को है। इनका बहुत ही डिप्रेसिंग फेज चल रहा था। अभी अच्छी बात है कि वो फेज अभी अभी खत्म हुआ है और उनकी एक नई बिगनिंग होने वाली है। सवाल कुछ और किया था, जवाब मैं कुछ और दे रहा हूँ। ये भी जानना चाहेंगे बहुत से लोग। कहना मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो मिस यूनिवर्स क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, ये प्लस माइनस लाइफ का पार्ट है और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपने जो बात की थी जॉब वालों की, और सुकून नहीं है, और प्रॉब्लम यही पे है कि तलाश रहा हूं हर रोज में एक पल सुकून का, और सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश में। तो जब ऊपर वाला आपको स्टेबिलिटी देता है, और मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लोग क्या करते हैं कि यार नहीं, यहाँ पे आई एम नॉट ग्रोइंग एनी मोर, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, तो लोग रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। तो 2025 में कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करिए। अगर आपका जॉब ठीक चल रहा है, आपका पैकेज ठीक है, उसको अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करिए। ये मैं एडवाइस 2025 में सबको देना चाहता हूं कि देखिए, जो मैंने कहा कि जिंदगी ये मैराथन की दौड़ है, अगला साल आपके लिए बेटर होगा। अभी माहौल ठीक नहीं है, तो इन देश काल और पात्र के बिना ज्योतिष नहीं होता, और बाकी आपकी खुद की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है, उससे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, यानी कि एक आखिरी टेक आपका 2025 पर, क्योंकि आपने कहा आप एक बेहतरीन शायर हैं, जो मैं थ्रू आउट सुनती भी आई। शायरी के अंदाज में अगर आप 2025 को समेटने की कोशिश करें, हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपके नजरिए से। देखिए, मैं 2 पोएट्री सुनाना चाहता हूं कि एक तो यह है कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं,
मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, जिंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। तो अगर आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा आप एफर्ट नॉलेज के साथ, लर्निंग के साथ अपनी चीजों को, स्किल को बढ़ा सकते हैं। 2025 का पहला संदेश। और दूसरा, चलते चलते मैं जरूर इससे, जो मैंने कहा था कि मैं सम अप करूंगा अपनी बिल्कुल। पोएट्री के साथ, तो उसका पूरा निचोड़ अगर मैं बताऊं इस पूरी कहानी का, तो ये मेरा वन ऑफ द, मेरा खुद का फेवरेट पोएट्री है कि कुछ ख्वाब देखे इन आंखों ने, कुछ ख्वाब देखे हैं इन आंखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने, कुछ कोशिश की है हमने भी, पर कुछ वादे किए हैं इन सितारों ने। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बिलीव, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा हैप्पीनेस के साथ एक बेटर इन्वायरमेंट घर पे, हैप्पीनेस विद इन एंड अराउंड अगर क्रिएट करके एक अच्छी एनर्जी के साथ इंसान आगे बढ़ता है तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संदीप कोचर, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह से आपने इसे समअप किया है, बहुत से लोग सिर्फ इसे सुनकर ही मोटिवेटेड हो गए होंगे और जाहिर सी बात है कि 2025 का इंतजार बाहें फैलाकर कर रहे होंगे। फिर चैलेंजेस चाहे जिस तरह के भी हों, अपनी सोच को दृढ़ करना है और बस आगे बढ़ते रहना है, चलते जाना है। जैसे कि सर ने कहा कि ये एक मैराथन है और शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर आगे बढ़ें और सक्सेस हमेशा आपके कदम चूमेगी। और इसी के साथ डॉक्टर संदीप कोचर, आपने महत्वपूर्ण समय न्यूज़ 18 को दिया, आप हमारे साथ जुड़े और हर एक सवाल का आपने जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे